बिरला को 20 सांसदों की चिट्ठी फर्जी निकली क्या? सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, 3 सांसदों ने पूरी बाजी को पलट दिया। ममता को अब क्या 3 नेता बचा लेंगे? कौन है वो 3 नेता? कौन से हैं वो 3 बयान जिसने मोदी और अमित शाह के पूरे प्लान को फेल कर दिया? टीएमसी को भी शिवसेना और एनसीपी की तरह हजम करने की तैयारी थी, लेकिन हुआ क्या? 3 बयानों ने पूरी तरह से पूरे खेल को बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। बात आज होगी बिहारी बाबू की, जिन्होंने रीढ़ की हड्डी दिखाई और बोला कि मैं गद्दार नहीं, झुकूंगा नहीं। और भी 2 नेता हैं, खुलकर सामने आ गए हैं। हेडलाइंस देखिए, दुख की घड़ी में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा का बगावत करने से इनकार। यानी सोचिए, 58 विधायक कोलकाता में बैठे थे, 3 सांसदों का इस्तीफा हो चुका था, 20 सांसदों की चिट्ठी बिरला तक भिजवाई जा चुकी थी। कथित तौर पर यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई ऐसी चिट्ठी जो मोदी और अमित शाह जी को खुशी देने के लिए बनाई गई थी, वो चिट्ठी इस देश में किसी ने देखी ही नहीं थी। जी हां, बिरला से पहले इस देश की मीडिया के पास अगर ये चिट्ठी पहुंच जाती ना, तो दोस्तों इस चिट्ठी को दिखा दिखाकर देश की होनहार मीडिया जश्न मना रही होती कि देखिए टीएमसी खत्म हो गई। लेकिन 3 दिन तक कोई नाम नहीं बताए गए, नाम बताने से गुरेज किया गया, नाम बताने से परहेज किया गया। चौथे दिन जाकर नामों की गिनती करवाई गई, लेकिन जो नामों की गिनती करवाई गई वो बीजेपी के दफ्तर में बनी, भूपेंद्र यादव के घर में बनी, शिवेंदु अधिकारी ने लिस्ट बनाई या काकोली घोष ने? ये सवाल खड़े हो रहे थे। क्यों? क्योंकि यह चिट्ठी अब कहा जा रहा है कि फर्जी है। चंडीगढ़ से लौटे ओम बिरला 3 दिन तक इंतजार करते रहे, दरवाजे पर टकटकी लगाए कि कोई तो आएगा, वो 20 सांसद आएंगे, चिट्ठी लेकर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? उस दरवाजे पर सबसे पहले लॉक किसने लगाया? शत्रुघ्न सिन्हा ने। जिस दरवाजे से जाना था उस दरवाजे पर ताला लगा दिया, चाबी लगा दी शत्रुघ्न सिन्हा ने और बोले कि खामोश, चाबी रख ली जेब में। अब बागियों के चाल चरित्र चेहरे की हम बात करेंगे, लेकिन पहले शत्रुघ्न सिन्हा के चाल चरित्र और चेहरे की बात, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूरी बाजी को पलट दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा देखिए आपकी स्क्रीन पर। ममता बनर्जी, जब मैं मुसीबत में था, पटना से चुनाव हारा या हराया गया कुछ कारणों से, उसके बाद कोई सामने नहीं आया। एक ही महिला, एक ही नेत्री, एक ही नेता ममता बनर्जी मेरे सामने आई। आगे शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं मेरा हौसला अफजाई की, उन्हें लगा कि मुझे इस सेशन में जाना चाहिए। कहना यह चाह रहा हूं कि कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं, चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। आगे वो कहते हैं ऐसा तो मेरा नेचर, वैसे तो मेरा नेचर बागी है, मैं तो हमेशा कहता हूं अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं बागी हूं। मैं हमेशा सच कहता हूं, मैं अपनी बात खुलकर सामने रख देता हूं। और एक बात, ममता बनर्जी जी जिन्होंने मेरे दुख में मेरा साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ी रही, तकलीफ की घड़ी में मेरे साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं हमेशा ममता बनर्जी के साथ खड़ा हूं, नहीं छोड़ सकता हूं। आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा, अब इससे बड़ा बयान नहीं हो सकता। दूसरा बयान भी आया शत्रुघ्न सिन्हा का, और वो 2 नेता और कौन हैं जिन्होंने पूरी बाजी को पलट दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहे हैं? टीएमसी में एक नया संदेश दे रहे हैं। नया संदेश होता क्या है कि छोटी छोटी बातें बहुत बड़े माहौल को बदल देती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहे हैं? मैं ममता बनर्जी के साथ था, हूं और रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला हूं। ममता दीदी को छोड़ने का सवाल नहीं होता, जिसको जहां जाना है इस्तीफा दे और चले जाए। मतलब यहां सिर्फ अपनी सफाई नहीं दी शत्रुघ्न सिन्हा ने, बाकी बागियों को भी दौड़ा दिया। अब जो आगे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा ना, वो देखिएगा। क्यों कहते हैं कि दोस्ताना सिर्फ फिल्म नहीं बनाई शत्रुघ्न सिन्हा ने, निभा भी रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का अगला बयान देखिए, वो कहते हैं मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज चले गए, तथाकथित बागी ग्रुप में आज शामिल हो गए। कोई बात नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मेरे भी मित्रगण हैं, और मैं उनका भी आभारी हूं, जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी, या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे निमंत्रण दिया गया। आगे वो कहते हैं कि सिद्धांतों के आधार पर प्रिंसिपल स्टैंड ये है
कि मैं ममता जी के उस घड़ी में हमेशा साथ देता रहूंगा, आज मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं उनके साथ इस घड़ी में साथ रहूं। यानी कि एक बात साफ होती है कि वो लिस्ट जो छापी गई थी वो फर्जी है। बिरला जी के पास 20 सांसदों की चिट्ठी वो फर्जी निकली, 100% फर्जी, क्योंकि अगर ये सच होता तो शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी तो उसमें है और वो खुद सामने आकर गवाही दे रहे हैं। यानी जिस शख्स का नाम उस लिस्ट में है वो कह रहा है कि भाई ये तो मेरा नाम ही नहीं है। तो क्या कल्याण बनर्जी जो दावा कर रहे थे कि भाई 13 से 14 उससे ज़्यादा नहीं है, 13 से 14, और यही बात तो खुद सांसद जो है कीर्ति आज़ाद भी कर रहे थे। सयानी घोष जिस तरीके से अभी तक अपनी जुबान पर ताला लगाया हुआ है वो चुप है, और शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि भाई मैं तो जाने नहीं वाला। तो 4-5 सांसद तो यही हो गए जनाब जो अभी तक अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर रहे। तो फिर वो दस्तखत किसके हैं जो काकोली घोष लेकर घूम रही हैं? सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा नहीं दोस्तों, मैंने कहा ना आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं, कोई और चेहरे भी हैं। अब आते हैं वो दूसरे नेता पर, फिर तीसरे नेता पर आएंगे। दूसरा नेता कौन है? प्रतिमा मंडल। जी हां, प्रतिमा मंडल, उनके बारे में भी यही चल रहा था। जयनगर से सांसद हैं, एससी समुदाय से आरक्षित सीट है। अब उन्होंने भी बहुत बड़ा दिलचस्प बयान दे दिया है। दिलचस्प बयान यह कि पूरी बाजी को पलट दिया है और यह कहा है कि मेरे बारे में चल रहा है कि मैं उस गुट में शामिल हूं, लेकिन मैं जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है मैं उनको बता देना चाहती हूं कि मैं जोड़ा फूल के निशान पर संसद में चुन के आई हूं। यानी कि जोड़ा फूल मतलब जो 2 फूल के निशान हैं टीएमसी में। 2019 तक मैं इसी पर जो है 29 तक बनी रहूंगी। हालांकि जो अलग गुट है उसने भी दावा किया था कि भाई इनका नाम भी शामिल है, लेकिन ये कह रही हैं कि मुझे बार बार दिल्ली बुलाया जा रहा था लेकिन मैं दिल्ली नहीं गई, मैं यही हूं और यहां मेरे बारे में जो अफवाहें चल रही हैं उस पर ध्यान ना दें। दिल्ली से उनका मतलब जो है बीजेपी की तरफ या फिर बागी गुट में शामिल होने की तरफ था। काकोली घोष दस्तखत के हवाले से दावा कर रही थी 20 लोगों के नामों का, लेकिन यहां पर एक और सांसद कह रही है कि नहीं मेरा नाम नहीं है। अब आते हैं तीसरे सांसद पर, यानी कि पहला सांसद का नाम शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरे सांसद हुए प्रतिमा मंडल। अब तीसरा सांसद कौन है जानते हैं आप? यानी 3 सांसद ममता बनर्जी को इस मुश्किल घड़ी से निकाल देंगे। तीसरा नाम है बाबुल सुप्रियो का, राज्यसभा के सांसद। इस्तीफा लोकसभा में हो रहा है और यहां राज्यसभा की भी बात हो रही है, क्योंकि राज्यसभा में आप जानते हैं कि एक के बाद एक इस्तीफे भी हो रहे हैं। और बाबुल सुप्रियो के पास एक ऑप्शन था कि भाई ये इस्तीफा दीजिए, बाय इलेक्शन होगा, बीजेपी की सरकार है, आराम से जो है फिर से वापस धड़ल्ले से पहुंच सकते हैं। लेकिन 3 इस्तीफे हुए, गौर करिएगा राज्यसभा में। कौन कौन? सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव, उनका इस्तीफा हुआ। और फिर उसके बाद प्रकाश सिंह आदिवासी समाज से आते हैं। 3 इस्तीफे हुए। लेकिन बाबुल सुप्रियो के जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं इनसे। बाबुल सुप्रियो ने जिस तरह से पूरे मामले को रखा है, कहा है कि ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि टीएमसी के चुनाव चिन्ह से लड़ा। अब सुनिए बाबुल सुप्रियो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान भी सुनिए जरा। Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters. Thank you. तो बाबुल सुप्रियो कहते हैं कि जब जहाज डूब रहा होता है, मुश्किल स्थिति में होता है, उसको छोड़ के उतर जाना ये सही बात नहीं है। तो क्या ये उन बागी नेताओं को भी संदेश है कि भाई आप गद्दारी कर रहे हो? इन 3 नेताओं ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अभी फिलहाल तो कोई मूड नहीं है। तो क्या वो जो अमित शाह का प्लान बताया जा रहा था वो धराशायी हो चुका है और शत्रुघ्न सिन्हा ने दीवार बनकर खड़े होकर यह साबित कर दिया कि बिहारी बाबू की रीढ़ की हड्डी में दम है। क्या वाकई में ऐसा है? और जो बिरला के पास लिस्ट गई है, अगर गई है तो क्या वो फर्जी है? जरा सोच कर देखिए। यानी कहानी में आ गया ट्विस्ट। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये 3 नेता ममता बनर्जी को, टीएमसी को बचा लेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।